जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद थे। हमने 3 भेद को पढ़ लिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हमने पढ़ा था। आज हम सर्वनाम का चौथा, पांचवा और छठा भेद पढ़ लेंगे और आज की क्लास में हम समाप्त कर देंगे सर्वनाम चैप्टर को। उम्मीद है आप अपना प्यार और सहयोग पूर्ण रूप से देंगे। क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को जोड़ते भी रहिए। हम अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हमारा जो चौथा सर्वनाम है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है कौन सा? प्रश्न वाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के विषय में किसी संज्ञा के विषय में बताए, लेकिन कैसे? प्रश्न पूछकर। संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध कराए। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध कराए तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब हम इस सर्वनाम की पहले परिभाषा को लिखते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वे सर्वनाम जो संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध कराए। प्रश्न का बोध कराए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है, आपको क्या काम है? आपको क्या काम है? आपको क्या काम है? तो यहाँ पर जो क्या है वह प्रश्नवाचक है, लेकिन जो सर्वनाम संज्ञा के विषय में, यानी आपको क्या है? आपको, ये है संज्ञा है, यानी कोई व्यक्ति के विषय में आपको क्या काम है, यानी एक व्यक्ति है, वह संज्ञा कहलाती है। उस व्यक्ति से ही पूछा जा रहा है आपको क्या काम है। क्या है? संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कौन आ रहा है। कि कौन आ रहा है।
तो क्या है कि जो सर्वनाम संज्ञा के विषय में प्रश्न का कौन आ रहा है यानी कोई व्यक्ति ही है, वह संज्ञा है और उस संज्ञा के विषय में ही प्रश्न का बोध कराया जा रहा है कि कौन आ रहा है। तो यहाँ पर जो कौन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला उदाहरण है क्या कि तुमने किसकी मदद की। तुमने किसकी मदद की, क्या है कि किसी संज्ञा के विषय में ही प्रश्न का बोध हो रहा है कि तुमने किसकी मदद की। तो यहाँ पर क्या है, किसकी प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। क्या है कि तुम्हें क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि किसी संज्ञा के विषय में ही प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ है यानी किसी व्यक्ति या वस्तु जो कि संज्ञा होती है उसी के बारे में प्रश्न का बोध होता है, तो वहां पर प्रश्नवाचक वो सर्वनाम होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा सर्वनाम के हमने 4 भेद पढ़ लिए। अब हम चलते हैं 5वें भेद की तरफ। तो 5वां भेद हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ये बहुत गीला होता है तो नहीं चलता है। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम क्या कि जो सर्वनाम यानी वे सर्वनाम जो एक दूसरे के बीच संबंध का बोध कराते हैं, कि वे सर्वनाम जो एक दूसरे के बीच संबंध का बोध कराते हों, वही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, वही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या है, वे सर्वनाम जो एक दूसरे के बीच संबंध का बोध
कराए वह या उसे, संबंध को बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, आगे यहाँ लिख लेते हैं, कहते हैं। परिभाषा क्या है कि वे सर्वनाम जो एक दूसरे के विषय में संबंध का बोध कराए वही सर्वनाम हमारा क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, यानी वो शब्द हमारा संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में होगा। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है क्या, संबंधवाचक है, तो जैसे आप सभी ने बहुत अधिक सुना होगा क्या, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी, जिसकी और उसकी, यह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, ताकि दो वस्तुओं के बीच का संबंध बतला रहा है। तो क्या हो जाएगा, उदाहरण है, आप सभी ने सुना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जिसकी और उसकी, क्या, जिसकी और उसकी, ये दो जो सर्वनाम है वह संबंध बता रहे हैं कि जिसकी लाठी है और उसी की क्या है, भैंस है। तो ये जिसकी और उसकी दो वस्तुओं के बीच में संबंध को बता रहा है। तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। और हम उदाहरण से देखते हैं तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उदाहरण में कि वह जो बैठा है, वह जो बैठा है मेरा मित्र है। क्या बोल रहा है, वह जो बैठा है मेरा मित्र है। क्या है कि मेरा मित्र है। तो उस मित्र के बीच में संबंध बतलाया जा रहा है, क्या, कि वह जो बैठा है मेरा मित्र है। तो यहाँ पर वह और मेरा जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है उदाहरण, क्या, आप सभी ने सुना है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पर क्या है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा और वैसा, ये दो सर्वनाम जो हैं वह आपस में संबंध वाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करते हैं। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्या कि आप सभी ने सुना है, जो बोओगे, क्या, जो बोओगे सो काटोगे। क्या, जो बोओगे सो काटोगे। तो यहाँ पर जो और सो, यह दो शब्द क्या है, संबंधवाचक को बतला रहा है। तो उम्मीद है आपको संबंधवाचक सर्वनाम भी समझ में आ गया होगा। अब क्या है
कि सर्वनाम के हमने 5 भेद पढ़ लिए हैं। सर्वनाम के भेद कितने थे? 6 भेद थे। अब हम छठा भेद और सर्वनाम का लास्ट भेद पढ़ने वाले हैं, और वह क्या होता है? वह होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है वह? वह होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम। तो हमारा क्या हुआ? लास्ट है सर्वनाम के भेद कि निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो सर्वनाम जो सर्वनाम कर्ता के साथ स्वयं कर्ता के लिए या कर्ता के साथ स्वयं के लिए प्रयोग होता है। स्वयं के लिए यानी खुद के लिए प्रयोग हो, तो वह हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी जो सर्वनाम खुद के लिए स्वयं के लिए प्रयोग किया जाएगा, कर्ता स्वयं के लिए यानी करने वाला खुद के लिए करेगा, वही हमारा क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में थोड़ी बहुत आई होगी। हम लिखेंगे परिभाषा को, उसके बाद जब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो क्या है कि वे सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपनेपन का या स्वयं का बोध कराए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कि उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन उदाहरणों को आसानी से पहचानने के लिए आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जहाँ स्वयं, खुद, अपने लिए इस प्रकार से उदाहरण में यानी वाक्य में मिले, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। कि वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं। मैं अपने कपड़े कि मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ, तो स्वयं आ गया यानी खुद के लिए आया, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। इस उदाहरण को लिखते हैं कि मैं अपने कपड़े मैं अपने कपड़े स्वयं धुलता हूँ या धोता हूँ। तो यहाँ क्या है? खुद के लिए आया, स्वयं आया, तो यहाँ पर क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। और उदाहरण देखते हैं। मैंने
मैंने स्वयं चोर को देखा। मैंने स्वयं चोर को देखा, यानी खुद के लिए बोला कि मैंने खुद चोर को देखा है दौड़ते हुए भागते हुए। तो यहाँ स्वयं आया है, तो क्या हो गया कि यहाँ पर जो स्वयं शब्द है वह क्या है कि निजवाचक सर्वनाम है। और देखते हैं क्या यह आपका ही हो गया। क्या कि यह आपका ही हो गया। यह आपका जो है यह कंफ्यूज कर देगा कि यहाँ पर आपका आ रहा है, यानी स्वयं के लिए नहीं आ रहा है। तो लेकिन यहाँ क्या है, निजवाचक सर्वनाम ही है। क्या यह आपका ही है, यानी किसी का ही, उसके खुद के लिए है। क्या यह आपका ही है, यानी उस व्यक्ति के खुद के लिए है। तो यहाँ पर जोर दे दिया गया है ही से, तो इसलिए जो आपका है वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या कि वह निजवाचक सर्वनाम होगा। एक उदाहरण और देखते हैं। क्या कि तुम स्वयं यह कार्य करो, कि तुम स्वयं यह कार्य करो। कोई व्यक्ति है किसी से बोल रहा है कि तुम स्वयं यह कार्य करो, यानी उस व्यक्ति के लिए, खुद के लिए होगा। जो व्यक्ति कार्य करेगा वह खुद के लिए होगा कि वह खुद ही कार्य करे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उम्मीद है क्लास आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। बस आपको करना क्या है कि कोई प्रैक्टिस सेट कहीं से भी सॉल्व कीजिए जो कि सर्वनाम चैप्टर से पूछा गया हो, और आप वहाँ से पाएंगे कि अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से बनेगा। तो आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों को जोड़ते रहिए, और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए, या फिर आप खुद किसी का मोबाइल पकड़ें और 1 मिनट भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, और सब्सक्राइब करने का ऐसा भी नहीं कि कोई चार्ज लगता हो। उम्मीद है आप अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आपका इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।